जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसे भगवान ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। सुबह का समय था। गांव के छोटे से घर में रहने वाला एक युवक आरव आंगन में चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ वर्षों से उसकी जिंदगी में एक के बाद एक कठिनाइयां आ रही थी। पहले नौकरी चली गई, फिर पिता बीमार पड़ गए और खेती भी लगातार घाटे में जाने लगी। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफलता जैसे उससे दूर भाग रही थी। दोस्तों, अगर प्यारी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें ताकि आपको ऐसी वीडियो में ले आता रहूंगा इस चैनल पर। धीरे धीरे लोगों ने भी उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे वही अब उसे असफल कहने लगे। कुछ लोग कहते तुम्हारे भाग्य में सफलता नहीं है। कुछ सलाह देते कि मेहनत छोड़कर कोई आसान रास्ता अपनाओ। एक दिन बेहद दुखी होकर आरव गांव के पुराने मंदिर में गया। मंदिर में एक वृद्ध संत बैठे हुए थे। उनकी आंखों में शांति और चेहरे पर दिव्य तेज था। आरव उनके चरणों में बैठ गया और बोला, महाराज, मैंने मेहनत भी की, ईमानदारी भी रखी, किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर भी भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी किसान को देखा है? वह बीज बोने के बाद रोज खेत खोद कर नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और सही समय का इंतजार करता है। आरव चुपचाप सुनता रहा। संत ने आगे कहा, भगवान भी ठीक उसी तरह काम करते हैं। वे तुम्हारी मेहनत देखते हैं, तुम्हारे आंसू देखते हैं और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। उसने उसी दिन तय किया कि चाहे जितनी कठिनाइयां आए वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन से उसने फिर मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठना, खेतों में काम करना, पिता की सेवा करना और शाम को भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ना उसकी दिनचर्या बन गई। जब भी मन टूटता वो श्री कृष्ण का स्मरण करता और खुद से कहता, धैर्य रखो, भगवान मेरे साथ है। समय बीतता गया, कठिनाइयां तुरंत खत्म नहीं हुई। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन हर बार गीता की एक सीख उसे संभाल लेती। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। उसी वर्ष बारिश अच्छी हुई, खेतों में पहले से बेहतर फसल हुई। गांव के एक व्यापारी ने उसकी मेहनत देखकर उसकी उपज अच्छे दाम पर खरीद ली। कुछ महीनों बाद उसे एक नई नौकरी भी मिल गई, जहां उसकी ईमानदारी और लगन की बहुत प्रशंसा हुई। एक दिन वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उसकी सफलता की बातें करने लगे। लेकिन आरव अब बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि धैर्य और भगवान पर विश्वास से भी मिलती है। कुछ समय बाद वह फिर उसी मंदिर में पहुंचा। संत वहीं बैठे थे। आरव ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, महाराज, आपकी बात सच निकली। जब सबने मेरा साथ छोड़ा तब भी भगवान मेरे साथ थे। संत मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, भगवान हमेशा से तुम्हारे साथ थे। बदलना केवल तुम्हारा विश्वास था। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन उसने महसूस किया कि भगवान हर कठिन समय में हमारे साथ चलते हैं। कभी कभी वे हमारी समस्या तुरंत दूर नहीं करते, क्योंकि वे हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर महान बनता है। इसके बाद आरव ने अपने गांव के युवाओं को भी यही सीख देना शुरू किया। वो कहता, अगर जीवन में कठिन समय आए तो घबराओ मत। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। एक दिन गांव का एक लड़का उसके पास आया। वह भी असफलताओं से परेशान था। उसने पूछा, क्या सच में भगवान हमारी सुनते हैं? आरव मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच्चे मन से कर्म करते हो, धैर्य रखते हो और विश्वास नहीं छोड़ते, तो भगवान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसने लड़के को भगवत गीता की एक प्रति दी और कहा, जब भी मन टूटे इसे पढ़ना। इसमें केवल शब्द नहीं, जीवन बदलने वाली शक्ति है। लड़के ने वैसा ही किया। कुछ महीनों बाद उसका जीवन भी बदलने लगा। उसने मेहनत जारी रखी, धैर्य रखा और अंततः उसे सफलता मिली। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगे। मंदिर में रोज गीता का पाठ होने लगा। गांव का वातावरण बदल गया। आरव जब भी पीछे मुड़कर अपने संघर्षों को देखता तो मुस्कुराता। अगर वह बीच रास्ते में हार मान लेता तो शायद कभी यह सुख नहीं देख पाता। उसे समझ आ गया था कि भगवान का साथ हमेशा मिलता है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है।
हर कठिन परीक्षा के बाद सफलता मिलती है। भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं ताकि हमें हमारी मेहनत का सबसे सुंदर फल मिल सके। इसलिए यदि आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं, मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो निराश मत होइए। धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। याद रखिए, जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसे भगवान ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। यही विश्वास इंसान को टूटने से बचाता है, यही धैर्य उसे मंजिल तक पहुंचाता है और यही भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाग, धैर्य की परीक्षा और भगवान की कृपा। आरव की सफलता देखकर लोग सोचते थे कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह आसान हो गई होगी, लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। अंतर केवल इतना था कि अब आरव के भीतर धैर्य, विश्वास और भगवान पर अटूट भरोसा पैदा हो चुका था। एक वर्ष बाद पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल सूखने लगी, किसानों के चेहरों पर चिंता छा गई। कई लोग भगवान को दोष देने लगे और अपनी किस्मत को कोसने लगे। लेकिन आरव हर सुबह मंदिर जाकर श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहता, प्रभु, मुझे विश्वास है कि आपकी हर परीक्षा के पीछे कोई न कोई भलाई छिपी है। उसने हार मानने के बजाय गांव के किसानों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर वर्षा जल बचाने के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए, कुओं की सफाई की और पानी का सही उपयोग शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही प्रयास पूरे गांव के लिए वरदान साबित हुआ। जब आसपास के गांव पानी की कमी से जूझ रहे थे, तब आरव के गांव में खेती किसी तरह चलती रही। लोगों को तब समझ आया कि भगवान केवल चमत्कार नहीं करते, वे सही समय पर सही विचार भी देते हैं। एक शाम आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसने गीता खोली और उसकी नजर एक गहरे संदेश पर पड़ी, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। ये वाक्य उसके जीवन का आधार बन गया। समय बीतता गया, आरव की ईमानदारी और सेवा भाव की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोग उससे सलाह लेने आने लगे, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है तो वह भगवान की कृपा और धैर्य का फल है। एक दिन वही व्यक्ति जिसने कभी आरव का अपमान किया था, उसके घर आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज समझ आया कि सच्चा इंसान वही है जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता। आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था। मन में क्रोध रखकर कोई भगवान के करीब नहीं पहुंच सकता। उसकी यह बात सुनकर वह व्यक्ति भावुक हो गया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। मंदिर में रोज गीता का पाठ होने लगा। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि जीवन में सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, धैर्य और भगवान पर विश्वास से मिलती है। एक दिन आरव ने गांव के बच्चों से कहा, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब याद रखना भगवान तुम्हें छोड़कर नहीं गए हैं। वे बस तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रहे हैं। बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हम कभी धैर्य नहीं छोड़ेंगे। उस दिन आरव की आंखें खुशी से भर आई। उसे महसूस हुआ कि भगवान ने उसे केवल सफल नहीं बनाया, बल्कि दूसरों के जीवन में आशा का दीपक बनने का अवसर भी दिया। उसने मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि कठिनाइयां सजा नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने का माध्यम है। उस दिन से आरव की कहानी केवल उसकी अपनी नहीं रही, वह हर उस इंसान की कहानी बन गई जिसने संघर्षों के बीच भी विश्वास बनाए रखा। याद रखिए, धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को गिरकर भी फिर से खड़ा कर देती है और भगवान का साथ उसे मंजिल तक पहुंचाकर ही छोड़ता है। भाग, जब भगवान ने धैर्य का फल दिया। समय के साथ आरव का जीवन बदल चुका था, लेकिन उसने अपने संघर्षों को कभी नहीं भुलाया। वह जानता था कि आज जो सम्मान उसे मिल रहा है वह केवल उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास और धैर्य का परिणाम है। एक दिन पास के शहर से एक प्रसिद्ध व्यापारी गांव में आया। वह ऐसे लोगों की तलाश में था जो ईमानदारी से काम करते हो। गांव के लोगों ने एक स्वर में आरव का नाम लिया। व्यापारी ने आरव से मुलाकात की और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि तुम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सच और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ते। आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो कुछ भी हूँ भगवान की कृपा से हूँ। व्यापारी उसकी सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने आरव को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। यह अवसर उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। कुछ दिनों तक सोचने के बाद आरव ने प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, मैं अपने गांव और किसानों की मदद करना कभी नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी उसकी बात मान गया। धीरे धीरे आरव की मेहनत रंग लाने लगी।
उसकी पहचान दूर दूर तक बनने लगी। लोग उसकी सफलता देखकर प्रेरित होने लगे, लेकिन आरव हर सफलता का श्रेय केवल भगवान को देता। एक शाम वह फिर उसी पुराने मंदिर में पहुंचा जहां वर्षों पहले वह टूटे हुए मन से आया था। मंदिर की घंटियां बज रही थी, दीपक की लौ शांत वातावरण में चमक रही थी। वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी आप मेरे साथ थे। आज जब सब कुछ है तब भी मैं आपका ही हूँ। उसी समय मंदिर के वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? आरव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हाँ महाराज, आपने कहा था जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसे भगवान ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज मैं इस सत्य को अपने जीवन में जी रहा हूँ। संत बोले, यही भगवान की सबसे बड़ी लीला है। वे कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते, बस सही समय आने तक उसकी परीक्षा लेते हैं। आरव ने उसी दिन एक संकल्प लिया कि वह हर वर्ष गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जरूरतमंद परिवारों की सहायता करेगा। धीरे धीरे उसका ये छोटा सा प्रयास एक बड़ा सेवा अभियान बन गया। जिन लोगों ने कभी उससे मदद मांगी थी वे अब उसके साथ मिलकर दूसरों की सहायता करने लगे। पूरा गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की सफलता से जलने के बजाय खुश होने लगे। मंदिर में हर रविवार भगवद गीता का पाठ होने लगा और युवाओं को कर्म, धैर्य और विश्वास का महत्व समझाया जाने लगा। आरव अक्सर कहा करता था, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी वे चुप रहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें। उसकी यह बात सुनकर लोगों के मन में नई आशा जाग उठती। समय बीतता गया। आरव का नाम केवल एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में लिया जाने लगा जिसने अपने संघर्षों को भगवान की कृपा में बदल दिया। कहानी की सीख, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य मत छोड़िए। भगवान हर पल आपके साथ है। उनका समय हमारे समय से अलग होता है, लेकिन उनका न्याय और उनकी कृपा कभी गलत नहीं होती। याद रखिए, जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसे भगवान ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। भगवान की योजना सबसे श्रेष्ठ होती है। आरव की सेवा और सादगी की चर्चा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उससे केवल खेती या काम की सलाह ही नहीं बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान भी पूछने आने लगे। लेकिन आरव हमेशा एक ही बात कहता, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। जो कुछ सीखा है वह श्री कृष्ण की भगवद गीता से सीखा है। एक दिन एक धनी व्यापारी उसके पास आया। उसने कहा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में शांति नहीं है। रात भर नींद नहीं आती। आरव मुस्कुराया और बोला, धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति नहीं। शांति तब मिलती है जब मन भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है। व्यापारी ने पूछा, मैं क्या करूं? आरव ने उसे भगवद गीता की एक प्रति दी और कहा, हर दिन कुछ श्लोक पढ़िए, ईमानदारी से कर्म कीजिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी वापस आया। इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, मुझे समझ आ गया कि भगवान से पहले मुझे अपने मन को बदलना था। आरव ने उत्तर दिया, भगवान परिस्थितियां बदलने से पहले इंसान का हृदय बदलते हैं। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग अब कठिन समय में घबराने के बजाय भगवान का स्मरण करने लगे। मंदिर में भजन, गीता पाठ और सेवा का वातावरण बनने लगा। एक वर्ष बाद गांव में भीषण आंधी आई। कई घरों को नुकसान पहुंचा। लोग डर गए, लेकिन आरव ने सभी को एकजुट किया। उसने कहा, आज शिकायत का नहीं, सेवा का समय है। गांव के युवाओं ने मिलकर टूटे हुए घरों की मरम्मत की, बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की। जब सब कुछ सामान्य हुआ तब लोगों ने महसूस किया कि कठिन समय ने पूरे गांव को पहले से अधिक मजबूत और एकजुट बना दिया है। उस रात आरव मंदिर में बैठा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा था। उसे ऐसा लगा मानो उसके मन में एक आवाज गूंज रही हो, जो धैर्य रखता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। आरव की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, अब समझ आया कि हर कठिनाई के पीछे आपकी कोई बड़ी योजना होती है। उस दिन के बाद उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा वाक्य लिखवा दिया, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, भगवान सही समय पर सब ठीक कर देंगे। ये वाक्य पढ़कर दूर दूर से आने वाले लोग प्रेरित होते। कई लोग अपनी निराशा छोड़कर नई शुरुआत करते। धीरे धीरे आरव की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, वह विश्वास, धैर्य और भगवान की कृपा का जीवंत उदाहरण बन गई। इस भाग की सीख, जब जीवन में सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई दे तब भी विश्वास मत खोइए। भगवान कभी देर कर सकते हैं, लेकिन वे अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते।
धैर्य ही वह पुल है जो संघर्ष को सफलता और निराशा को आशा में बदल देता है। भाग 5, धैर्य का अंतिम पुरस्कार। कई वर्ष बीत चुके थे। आरव अब पूरे क्षेत्र में एक सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लोग दूर दूर से केवल उससे मिलने नहीं बल्कि जीवन जीने की सही दिशा सीखने आते थे। लेकिन आरव आज भी पहले की तरह सरल, विनम्र और भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। एक दिन एक युवा उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन हर जगह असफलता मिली। अब मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची। आरव ने उसे अपने साथ मंदिर चलने को कहा। दोनों भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गए। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर आरव ने पूछा, क्या तुम जानते हो सबसे अंधेरी रात कब होती है? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। आरव मुस्कुराया और बोला, सूर्योदय से ठीक पहले। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे तब समझ लेना कि भगवान तुम्हारे लिए नया सवेरा तैयार कर रहे हैं। उसने युवक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने अपमान सहा, गरीबी देखी, लोगों की बातें सुनी, कई बार असफल हुआ लेकिन कभी भगवान पर विश्वास और धैर्य नहीं छोड़ा। युवक की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। कुछ महीनों बाद वही युवक वापस आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे अच्छी नौकरी मिल चुकी थी और उसके परिवार की स्थिति भी सुधरने लगी थी। उसने आरव के चरण छूकर कहा, अगर उस दिन आपने मुझे धैर्य का महत्व नहीं समझाया होता तो शायद मैं हार मान लेता। आरव ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, मुझे धन्यवाद मत दो। भगवान ने सही समय पर तुम्हें सही सीख दी है। धीरे धीरे आरव की कहानी पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग उसे एक सफल व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान के संदेशवाहक के रूप में देखने लगे। लेकिन वह हमेशा कहता, मैं केवल एक साधारण इंसान हूँ। चमत्कार भगवान करते हैं, हम नहीं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आरव ने गांव में एक छोटा सा गीता अध्ययन केंद्र बनवाया, जहां हर शाम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते, अच्छे कर्मों की प्रेरणा लेते और एक दूसरे की सहायता करने का संकल्प करते। एक दिन सूर्यास्त के समय आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने हर कठिन समय में मेरा हाथ थामे रखा। जब मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ तब भी आप मेरे साथ थे। आज मेरा जीवन आपकी कृपा का प्रमाण है। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर गहरी शांति थी। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते और कहते, मुश्किल समय में घबराना नहीं, भगवान पर विश्वास रखना। जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसे भगवान ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। अंतिम संदेश, जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। कभी लोग साथ छोड़ देंगे, कभी परिस्थितियां आपके विरुद्ध होंगी, कभी मेहनत का फल देर से मिलेगा। लेकिन यदि आपका विश्वास भगवान में अटल है, आपके कर्म सच्चे हैं और आपका धैर्य मजबूत है, तो कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। याद रखिए, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि भगवान उसके साथ चलते हैं। जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसे भगवान ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। जय श्री कृष्ण। भाग उपसाहा, विश्वास की सबसे बड़ी जीत। आरव की कहानी अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रही थी। दूर दूर के शहरों से लोग उससे मिलने आते और पूछते, इतने संघर्षों के बाद भी आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? आरव मुस्कुराकर केवल एक ही उत्तर देता, क्योंकि मैंने अपनी चिंता भगवान को सौंप दी है। एक दिन एक वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे भुला दिया है। आरव ने विनम्रता से कहा, माँ, भगवान कभी किसी को नहीं भूलते। कभी कभी वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि बाद में हम स्वयं दूसरों का सहारा बन जाते हैं। उसने माँ को भगवत गीता का एक संदेश सुनाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। माँ ने उस दिन से शिकायत छोड़कर प्रार्थना और सेवा का मार्ग अपनाया। कुछ समय बाद उसके चेहरे पर भी वही शांति दिखाई देने लगी जो कभी आरव के चेहरे पर आई थी। आरव ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया, हर दिन कम से कम एक जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना। कभी किसी भूखे को भोजन, कभी किसी विद्यार्थी को पुस्तक, तो कभी किसी निराश व्यक्ति को केवल हौसले के 2 शब्द। वह कहा करता था, भगवान की सबसे बड़ी पूजा मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना है। समय के साथ उसकी प्रेरणा से अनेक लोग सेवा के कार्यों से जुड़ गए। गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। बच्चे शिक्षा पाने लगे और लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने लगे। एक शाम आरव मंदिर में बैठा सूर्यास्त देख रहा था। उसने मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब समझ गया हूँ कि आपने मुझे संघर्ष इसलिए दिए ताकि मैं दूसरों का सहारा बन सकूं।
यदि जीवन में कभी कठिनाइयां न आती तो शायद मैं धैर्य, विश्वास और सेवा का महत्व कभी न समझ पाता। उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसे अब किसी उपलब्धि पर गर्व नहीं था। उसका सबसे बड़ा धन भगवान का विश्वास और लोगों की मुस्कान थी। उस दिन उसने गांव के बच्चों से कहा, जब कभी जीवन में अंधेरा लगे तब हार मत मानना। एक दीपक जलाना, भगवान का नाम लेना और फिर पूरी ईमानदारी से अपने कर्म में लग जाना। याद रखना, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूरज उगना कभी नहीं भूलता। बच्चों ने हाथ जोड़कर कहा, हम धैर्य नहीं छोड़ेंगे और भगवान पर विश्वास बनाए रखेंगे। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी कहानी आज भी लोगों को यही सिखाती है कि मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। विश्वास हमें टूटने नहीं देता और धैर्य हमें हमारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाता है। अंतिम प्रेरणा, यदि आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत होइए। भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। सही समय आने पर वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। याद रखिए, जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसे भगवान ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भाग हर परीक्षा के पीछे छिपा होता है भगवान का आशीर्वाद। समय का चक्र निरंतर चलता रहा। आरव अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे का तेज पहले जैसा ही था। उसकी सबसे बड़ी पहचान धन या प्रसिद्धि नहीं बल्कि उसका अटूट विश्वास था। जो भी उसके पास आता वह निराश होकर लौटता नहीं था। एक दिन एक युवक ने पूछा, बाबा क्या भगवान सचमुच हर किसी की सुनते हैं? मैं कई वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। आरव ने मुस्कुराते हुए पास खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम्हें पता है, ये पेड़ एक छोटे से बीज से बना है। यदि उस बीज ने धैर्य खो दिया होता तो क्या आज ये हजारों लोगों को छाया दे पाता? युवक चुप हो गया। आरव ने आगे कहा, भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे वही देते हैं जो हमारे लिए सही समय पर सही हो। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो इंसान धैर्य, विनम्रता और विश्वास का मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा। युवक की आंखों में नई आशा जाग उठी। उस दिन आरव ने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, आज से हम हर रविवार केवल गीता का पाठ ही नहीं करेंगे बल्कि एक अच्छे कर्म का संकल्प भी लेंगे। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बुजुर्ग अकेला नहीं रहेगा और कोई निराश व्यक्ति बिना हौसले के वापस नहीं जाएगा। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग सेवा को ही भगवान की सच्ची पूजा मानने लगे। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था और मंदिर की घंटियां गूंज रही थी, आरव ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने मुझे कभी आसान रास्ता नहीं दिया, लेकिन हर कठिन रास्ते पर मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। यही आपकी सबसे बड़ी कृपा है। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उस दिन उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ संकल्प लिया, हम कभी धैर्य नहीं छोड़ेंगे, हम अपने कर्म ईमानदारी से करेंगे, हम हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखेंगे। उस क्षण ऐसा लगा मानो पूरे मंदिर का वातावरण भक्ति और आशा से भर गया हो। कहते हैं उस दिन के बाद गांव में जब भी कोई कठिनाई आती, लोग घबराने के बजाय यही वाक्य दोहराते, जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसे भगवान ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। यही वाक्य उनकी शक्ति बन गया, उनका साहस बन गया और उनके जीवन का मार्गदर्शक बन गया। अंतिम सीख, जीवन में परीक्षा आए तो उसे अंत मत समझिए। हो सकता है वही परीक्षा भगवान की सबसे बड़ी तैयारी हो। धैर्य रखिए, सच्चे कर्म कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। सही समय आने पर आपको महसूस होगा कि भगवान हर कदम पर आपके साथ थे। जय श्री कृष्ण। भाग भगवान कभी देर नहीं करते। आरव की आयु अब काफी बढ़ चुकी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। हर सुबह वह मंदिर जाता, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता और फिर गांव के लोगों से मिलकर उनका हालचाल पूछता। एक दिन एक छोटी बच्ची रोते हुए उसके पास आई। उसने कहा, बाबा मेरे पिताजी कई महीनों से बीमार हैं। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ, फिर भी वे ठीक क्यों नहीं हो रहे। आरव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी वे हमारी इच्छा पूरी करते हैं और कभी हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम कठिन समय का सामना कर सके। दोनों ही उनकी कृपा है। बच्ची ने पूछा, तो क्या मुझे प्रार्थना बंद नहीं करनी चाहिए? आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटी, जब तक सांस है तब तक विश्वास है, और जब तक विश्वास है तब तक भगवान हमारे साथ है। उसकी बातें सुनकर बच्ची के चेहरे पर मुस्कान लौट आए।
कुछ दिनों बाद पूरे गांव में एक बड़ा सत्संग आयोजित किया गया। दूर दूर से लोग श्री कृष्ण की वाणी सुनने आए। सभी ने आरव से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने का आग्रह किया। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैंने अपने जीवन में गरीबी भी देखी, अपमान भी सहा, असफलताएं भी झेली। कई बार लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन हर बार जब मैंने धैर्य रखा और भगवान पर भरोसा किया, तब कोई न कोई नया रास्ता खुल गया। वो कुछ क्षण रुका और फिर बोला, याद रखो, भगवान कभी देर नहीं करते। वे सही समय पर वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। सत्संग में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। आरव ने आगे कहा, यदि तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारा साथ दे, तो पहले तुम सत्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का साथ मत छोड़ो। भगवान उन्हीं के साथ चलते हैं जो कठिन समय में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर परिवार रात को सोने से पहले 5 मिनट भगवान का स्मरण करता और पूरे परिवार के साथ भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ता। धीरे धीरे पूरे गांव में प्रेम, शांति और एकता का वातावरण बन गया। लोग समझ गए कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास है। आरव ने अपने जीवन के अंतिम संदेश में कहा, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब एक बार आंखें बंद करके भगवान को याद करना। हो सकता है दुनिया तुम्हें छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते। उसके ये शब्द हर सुनने वाले के हृदय में बस गए। आज भी उस गांव में मंदिर के प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा है, जिसने धैर्य नहीं छोड़ा, उसे भगवान ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो भी उस वाक्य को पढ़ता है, उसके मन में नई आशा, नया साहस और नया विश्वास जाग उठता है। प्रेरणादायक संदेश जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी अपने धैर्य और भगवान पर विश्वास को मत छोड़िए। हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही होती है। भगवान आपके हर आंसू, हर प्रार्थना और हर सच्चे कर्म को देख रहे हैं। विश्वास रखिए, सही समय पर भगवान आपको वहां पहुंचा देंगे, जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।